बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम पेरिनियम का सेकंड लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे कि उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने उसकी बाउंड्रीज़ और पेरिनियम बनता किस तरह है और उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरह जो है वो इन्फीरियर टू सुपीरियर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहले स्किन आती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आता है, फिर डीप फेशिया आता है, फिर उसके बाद पेल्विक डायफ्राम आ जाता है, फिर लेसर हमारे पास पेल्विस आ जाती है जिसको हम ट्रू पेल्विस कहते हैं, फिर हमारे पास इनलेट आ जाता है, फिर उसके बाद ग्रेटर पेल्विस आ जाती है। तो इस तरह जो है हम नीचे से ऊपर जब हम जा रहे होते हैं सुपीरियर टू इन्फीरियर तो हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो पेरिनियम का हिस्सा हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स पेरिनियम का हिस्सा नहीं है। और हम लोगों ने पेरिनियम के अंदर दो ट्राइंगल्स पढ़े थे, एक हमारे पास यूरोजेनिटल ट्राइंगल था और दूसरा हमारे पास एनल ट्राइंगल था। तो ये जो स्किन, सुपरफिशियल स्किन और ये हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनल और यूरोजेनिटल ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स से मिलके ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो उनको हम आज स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट बनाने के लिए दरमियान में हम लोग वो इसी तरह जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो हम लोग कैसे करते हैं, नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सुपरफिशियल फेशिया। सबसे पहले हमारे पास स्किन आ जाती है, स्किन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीप फेशिया। फिर हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास क्या आता है, पेल्विक डायाफ्राम। फिर हमारे पास आ जाता है लेसर पेल्विस, जिसको हम ट्रू पेल्विस भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है पेल्विक इनलेट। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर पेल्विस। जिसको हम फॉल्स पेल्विस भी कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में, इन सातों की सातों चीज़ों में से जो हमारे पास पेरिनियम बना रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स, वो हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास पेरिनियम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, पेरिनियम यानी कि स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पेल्विक डायाफ्राम से मिलकर बनी होती है। अगर पेरिनियम को अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमारे पास स्किन आ जाएगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर वो और फिर डायाफ्राम। अब देखिए इनके दरमियान में थोड़ी थोड़ी स्पेस आ रही है, उन स्पेसिस को हम पाउचेस कहेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह होती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पेरिनियम जो है उसका सीक्वेंस है कि पेरिनियम जो है उसको अंदर हम लोगों ने किस तरह से स्टडी करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने पेरिनियम के अंदर 2 ट्रायंगल पढ़े थे, एक हमारे पास एंटीरियर पेरिनियल ट्रायंगल था जिसको हम लोगों ने यूरोजेनिटल ट्रायंगल कहा था और दूसरा हमारे पास एनल ट्रायंगल था। तो अब हम उनके अंदर पढ़ते हैं कि अगर हम यूरोजेनिटल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें स्किन के अंदर क्या चीज़ पढ़नी है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, और फिर इसी तरह हम लोग एनल ट्रायंगल की बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यूरोजेनिटल की बात करते हैं। तो यूरोजेनिटल जो है ना, मतलब हम लोग ना थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं कि यहाँ से जो ऊपर तक है वो हमारे पास अलग है पेरिनियम से, और ये वाला सारा हमारे पास पेरिनियम का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल। ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं इस साइड पे। तो जो स्किन है ना, स्किन के अंदर हम लोगों ने इनर्वेशन देखनी होती है, नर्व सप्लाई देखनी होती है कि स्किन के अंदर नर्व सप्लाई जो है वो कौन कौन सी नर्व्स की है, कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो हमारे पास पेरिनियम को जो है वो सप्लाई कर रही हैं। तो स्किन के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इनर्वेशन ऑफ स्किन ओवर
पेरिनियम, ठीक है जी। पेरिनियम के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है, स्किन की इनर्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं सुपरफिशियल फेशिया की। सुपरफिशियल फेशिया जो हमारे पास यूरोजेनिटल ट्रायंगल है ना, उसके अंदर हमारे पास वो 2 लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो इनर लेयर होती है और एक हमारे पास आउटर लेयर होती है। अब उनके हमारे पास नाम है। हमारे पास जो सुपरफिशियल फेशिया है वो जो सुपीरियर लेयर होगी वो हमारे पास फैट्स वाली लेयर होगी, और जो हमारे पास डीप लेयर होगी वो हमारे पास फेशिया की लेयर होती है, ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड करते हैं कि ये हमारे पास 2 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। एक हमारे पास सुपरफिशियल लेयर है, सुपरफिशियल लेयर जिसको हम फैटी लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे फैट्स होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास लेयर है वो हमारे पास जो है वो फेशिया की लेयर होती है, इसलिए हम उसे मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये सुपरफिशियल लेयर है और दूसरी वाली हमारी कौन सी लेयर है, डीप लेयर है, ठीक है। अब ये जो डीप लेयर है इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। डीप लेयर, इसके अंदर जो है ये हमारे पास सारा फेशिया की लेयर होती है, तो हम इसको मेम्ब्रेनस लेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल है उसके अंदर हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया जो है वो फर्दर 2 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक हमारे पास सुपरफिशियल लेयर होती है, दूसरी हमारे पास डीप लेयर होती है, ठीक है। जो सुपरफिशियल लेयर है उसका नाम फैटी लेयर होता है, जो डीप लेयर होती है उसके अंदर फेशिया और मेम्ब्रेन होती है, और इसको कूलीज मेम्ब्रेन भी जो है वो मेम्ब्रेनस लेयर, कूलीज फेशिया जो है वो भी हमें यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। जो साइंटिस्ट है ना जिसने इसे डिस्कवर किया था उसके नाम पे जो है वो हमारे इसका नाम है कूलीज फेशिया, ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल में डीप फेशिया की, ठीक है। फिर डीप फेशिया जो है वो हमारे पास फर्दर किस में डिवाइड होता है, तो डीप फेशिया जो होता है ना वो हमारे पास थिक होता है एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। ये हमारे पास थिक होता है एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल फेशिया, और इसी थिकनेस की वजह से इसको हम लोग पेरिनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, यही वो वाली पेरिनियल मेम्ब्रेन है जो हम लोगों ने स्टडी करनी है। जब मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज के बाद हमारे पेरिनियल बॉडी है, पेरिनियल बॉडी के बाद हमारे पास पेरिनियल मेम्ब्रेन है। वो जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है वो ये डीप फेशिया का ही नाम है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है। इसकी हमारे पास एक ही लेयर है जो कि थिक होती है काफ़ी, जिसको हम लोग पेरिनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात पेल्विक डायफ्राम की। तो पेल्विक डायफ्राम मैंने आपको बताया था 2 मसल्स से मिलके बना होता है, और वो 2 मसल्स कौन कौन से होते हैं, और वो दोनों मसल्स दोनों साइड पे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है लिवेटर एनाई मसल, और जो दूसरा हमारे पास मसल है उसका नाम है हमारे पास कॉक्सिजियस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस होगी ना, लेयर्स है ना, दोनों लेयर्स के दरमियान में एक स्पेस आती है। इसी तरह डीप फेशिया और पेल्विक डायफ्राम के दरमियान में भी हमारे पास एक स्पेस आ रही है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है इस स्पेस का कोई ना कोई नाम होगा। तो हमारे पास जो सुपीरियर फेशिया होता है उसके अंदर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के दरमियान में जो स्पेस होती है
उसका नाम होता है सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या पाउच। ठीक है जी। तो ये वाली जो स्पेस है जो सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के दरमियान में, उसका नाम है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच या फिर स्पेस। और जो डीप फेशिया और पेल्विक डायफ्राम के दरमियान की स्पेस है उसका नाम है डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच। डीप पेरिनियल स्पेस या पाउच। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो यूरोजेनिटल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने लिख दिया कि इस तरह है। ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि जो डीप पेरिनियल स्पेस है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, अब ज़ाहिरी बात है ये स्पेस है तो इसके दरमियान में कोई ना कोई चीज़ें हमारे पास, कोई ना कोई ऑर्गन या कोई ना कोई सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से उनकी कोई ना कोई बाउंड्रीज भी होंगी। तो हम लोगों ने जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है उसके अंदर जो दो चीज़ें स्टडी करनी है वो हमारे पास है बाउंड्रीज और कंटेंट्स, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसी तरह डीप है, इसके भी हम लोगों ने दो चीज़ें जो हैं वो स्टडी करनी है, बाउंड्रीज और कॉन्टेक्ट्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है वो आ गया है यूरोजेनिटल ट्रायंगल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। ये हमारा यूरोजेनिटल ट्रायंगल जो है उसको कवर कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनल फोसा की। ठीक है। एनल ट्रायंगल जो था हमारे पास, सॉरी फोसा नहीं है, ट्रायंगल है, एनल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एनल ट्रायंगल है ना वो बहुत सीधा सीधा सा है। ठीक है। एनल ट्रायंगल में अगर हम सबसे पहले स्किन की बात करते हैं ना, अब इसकी चीज़ें जो है वो मैं इस तरह सामने सामने लिखती जाऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है। एनल ट्रायंगल में भी जब हम स्किन की बात करेंगे तो स्किन में हम लोगों ने सबसे पहले उसकी इनर्वेशन ही को स्टडी करना है। ठीक है। इनर्वेशन ऑफ पेरिनियम ठीक हो गया ओवर एनल ट्रायंगल। पेरिनियल स्किन के ऊपर जो एनल ट्रायंगल है उसके ऊपर जो स्किन है उसकी इनर्वेशन जो है वो हम लोगों ने एनल ट्रायंगल के अंदर भी स्टडी करनी है। सुपरफिशियल फेशिया की बात आती है तो यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया देखें दो लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड था, जबकि यहाँ पे सुपरफिशियल लेयर जो है वो हमारे पास दो के अंदर डिवाइडेड नहीं होगी बल्कि वहाँ एक ही लेयर होगी जो कि हमारे पास फैटी एसिड्स की होगी, सॉरी फैटी एसिड्स कह रही हूँ, फैटी लेयर होगी। ठीक है। यानी वहाँ पे सिर्फ फैट्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डीप फेशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे डीप फेशिया जो है ना वो हमारे पास दो लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होगा। ठीक है। वो जो डीप फेशिया है हमारे पास, वो जो दो लेयर्स के अंदर जो डिवाइड हुआ वो एक हमारे पास इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम है और दूसरा ऑब्चुरेटर फेशिया है, ऑब्चुरेटर इंटरनस का। ठीक है। तो हम यहाँ पे डीप फेशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डीप फेशिया। ये हमारे पास फर्दर डिवाइड हुआ है। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सुपरफिशियल फेशिया।
ठीक है, और ये स्किन कर देते हैं इस तरह, मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको साइड पे रखते हैं और इसको साइड पे कर लेते हैं। डीप फेशिया जो है वो हमारे पास 2 लेयर्स में डिवाइडेड हुई है। एक हमारे पास है इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, ठीक है, और दूसरा है ऑब्चुरेटर इंटरनस फेशिया। 2 मसल्स है ना। अब देखिए इसके ऊपर क्या था, डायफ्राम आ रहा है ना, तो डायफ्राम के नीचे जो हमारे पास फेशिया होगा वो क्या होगा, इंफीरियर डायफ्राम का फेशिया होगा। तो वो वाला इंफीरियर फेशिया जो है हमारे पास डीप फेशिया की ही एक लेयर होती है जो वो फेशिया बना रही होती है। और दूसरा वहाँ पे ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है, तो उसका भी वहाँ पे फेशिया जो है वो हमारे पास डीप फेशिया की ही अंदर से निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डीप फेशिया और ऑब्चुरेटर फेशिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के दरमियान में यहाँ पे स्पेस है। सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के दरमियान में यहाँ पे जो स्पेस आएगी उस स्पेस को जो है वो क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस को क्या कहा था, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस या पाउच। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे इस्चियोएनल फोसा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो सुपरफिशियल फेशिया है और जो डीप फेशिया है उसके दरमियान में जो स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस को हम कहेंगे इस्चियोएनल फोसा। अब ये वो ही इस्चियोएनल फोसा है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोगों ने पढ़ना है, और ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इनमें में से क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज़ इस्चियोएनल फोसा। इस्चियोएनल फोसा हमारे पास क्या है, स्पेस बिटवीन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया ऑफ एनल ट्रायंगल, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यूँ बनाई है, ये देखें डीप फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया के दरमियान में, ठीक है। ये हमारा है इस्चियोएनल फोसा। उसके बाद ऊपर हमारे पास फिर वही डायफ्राम आ जाता है जो कि हमारे पास 2 मसल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को अब हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर डीप फेशिया के बाद हमारे पास यहाँ पे डायफ्राम आ जाता है, और इस तरह हम लोग एनल ट्रायंगल और यूरोजेनिटल ट्रायंगल को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने स्टडी करनी है ना, वो हमने स्टडी करनी है बाउंड्रीज, फिर रिसेस, बाउंड्रीज, ठीक है। जैसे ये है सुपरफिशियल फेशिया की कौन सी बाउंड्रीज हैं, डीप फेशिया की कौन सी बाउंड्रीज हैं, उसी तरह वहाँ पे कौन सी बाउंड्रीज हैं, और यूरोजेनिटल ट्रायंगल की जितनी भी बाउंड्रीज हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने स्टडी करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिसेस जो है वो स्टडी करनी है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी करनी है अरेंजमेंट ऑफ फेशिया फॉर्म, फिर हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ फेशिया देखनी है कि वो क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फेशिया देखना है कि अरे जो फेशियाज ये हमारे पास सारे के सारे हैं, ये किस तरह अरेंज हुए हैं और ये क्या क्या बना रहे हैं। तो ज़्यादातर फेशिया जो अरेंज हुए हुए होते हैं ना, वो हमारे पास 2 ही चीज़ें बना रहे थे, या तो कोई कैनाल बना रहे होंगे या स्पेस बना रहे होंगे, ठीक है। क्या बना रहे होंगे, या तो कोई कैनाल बना रहे होंगे या फिर कोई स्पेस बना रहे होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओके कौन कौन सी स्पेसेस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखें ये प्रीनियल स्पेस है
और वहाँ पे कौन सी स्पेस है? इस्ट्यूएनियल, ये तो फोसा है, सॉरी कहाँ गई स्पेस, हाँ ठहरे एक मिनट, पुडेंडल कैनाल। स्पेसिस की बात करें तो स्पेसिस में हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आ जाता है सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस और ये हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस आता है। स्पेसिस में हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई हमारे पास स्पेसिस, ठीक है। और कैनाल की बात करते हैं तो कैनाल हमारे पास एक ही जो हम लोगों ने लिखी थी, पुडेंडल कैनाल, कैनाल ये हमारे पास फेशियल जो बना रहे होते हैं। कैनाल की बात करें तो वो हमारे पास क्या बनाएंगी? पुडेंडल कैनाल। पुडेंडल कैनाल के बाद स्पेस की बात करते हैं तो वो हमारे पास इस्ट्यूएनियल, फोसा और स्पेस एक ही चीज़ होती है, तो फोसा और उसके साथ में स्पेस भी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोसा क्या होता है? पाउच ही होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कहते हैं कि जो स्पेसिस हैं वो हमारे पास 2 तरह की हैं, इस्ट्यूएनल, एक इस्ट्यूएनल स्पेस हमारे पास आएगी और दूसरी हमारे पास जो है वो आ रही है हमारे पास पेरिनियल स्पेसेस। कौन कौन सी? सुपरफिशियल पेरिनियल और डीप पेरिनियल। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँगी तो ये हमारे पास सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस्ट्यूएनल हमारे पास फोसा होगा ना, वो भी हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ होता है थ्रू ल्यूनेट फेशिया। जो इस्ट्यूएनियल फोसा है ना, मतलब ये अगर फोसा में बनाऊँ, फोसा इस तरह स्पेस है तो वहाँ पे कोई हमारे पास इस्ट्यूएनियल स्पेस को एक हमारे पास फेशिया जो है वो कट कर रहा होगा जिसका नाम होगा ल्यूनेट फेशिया। तो वो जो ल्यूनेट फेशिया से 2 चीज़ों में डिवाइड कर रहा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस्ट्यूएनल फोसा बाय ल्यूनेट फेशिया डिवाइडेड इनटू 2 हैं हमारे पास, एक हमारे पास है सुप्रा टैगमेंटल और एक हमारे पास है टैगमेंटल स्पेस, ठीक है। कौन कौन सी है? सुप्रा टैगमेंटल स्पेस और दूसरी हमारे पास है टैगमेंटल स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर से देखें कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को कंटेंट्स बताए थे कि हम लोगों ने पढ़नी है। सबसे पहले हम लोगों ने चीज़ पढ़ी थी बाउंड्रीज, ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच पढ़ा था और वो पढ़ी थी। उसके अलावा बॉडी हम लोगों ने देखा था। उसके अलावा ठहरे मैं आप लोगों को ना स्टार्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको एक दफ़ा साइड पे लिख के दिखाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने पढ़नी है और वो कहाँ कहाँ पे हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। एक दफ़ा से उसको कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने तैयार करनी है वो हमारे पास क्या है? बाउंड्रीज। दूसरी हमारे पास चीज़ थी पेरिनियल बॉडी, जो मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया था इस तरह करके, उसके सेंटर के अंदर वो जो मैंने ये बनाई थी ना, तो ये हमारी क्या थी? पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पेरिनियल बॉडी के बाद मैंने बनाई थी मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद है सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, फिर है डीप पेरिनियल
स्पेस, फिर हमारे पास है पोडेंडल, कैनाल, और सबसे लास्ट पे जो हमारे पास है वो है इस्चियो एनल फोसा। अब देखें, इसका नाम अगर हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। देखें 1 बाउंड्रीज आ गई, उसके बाद क्या है पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी जो है वो हम लोग जब पेरिनियम का पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तीसरी हमारे पास क्या आ गई मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन हमारे पास कौन सी है, डीप पेरिनियल पाउच जो है ये हमारे पास है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि ये थिक होती है तो हम इसको मेम्ब्रेनस लेयर कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 3, ठीक है। उसके बाद है सुपीरियर पेरिनियल स्पेस, तो सुपरफिशियल जो पेरिनियल स्पेस है वो हमारे पास ये है, तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। फिर हमारे पास आ गई डीप पेरिनियल स्पेस, तो ये हमारा क्या है 5वां पॉइंट। डीप पेरिनियल की एक ही मेम्ब्रेन होती है जो बहुत थिक होती है, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेयर, ठीक है। वो मेम्ब्रेनस लेयर अलग है, स्पेस अलग है। तो जो लेयर है उसको हम लोगों ने मेम्ब्रेन के अंदर स्टडी करना, जो स्पेस है वो हमारे पास 5th नंबर पे आ रही है। फिर हमारे पास आ जाती है पोडेंडल कैनाल, तो पोडेंडल कैनाल हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे देखें अरेंजमेंट ऑफ फेशिया जो है ये पोडेंडल कैनाल आ रही है हमारे पास, तो उसका नंबर 6 है, तो ये हमारे पास पोडेंडल कैनाल नंबर 6 है। फिर हमारे पास इस्चियस है, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने स्टडी करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है। अभी ये देखने में आपको बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन जब आप इनको इस तरह फ्लो चार्ट वाइज जो है वो अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। हम एक दफ़ा जब प्रीमियम कवर कर लेंगे तो फिर इसकी स्लाइड्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी प्रीमियम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।